कंटेनर लिया मैंने, कैसा कंटेनर लेते रहे, ऐसा ले लेते, बंद कंटेनर लिया। चलो, इसमें मैंने कोई सॉल्ट डाल दिया और पानी डाल दिया, समझो थोड़ा सा। तो सॉल्ट मैंने ले लिया NaCl। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये आपको आइंस देता है। आइंस क्या देता है? आइंस। तो यहाँ पे Na एक्वस फॉर्म में, एक्वस क्यों है ये समझ रहे हैं ना, सॉल्वेशन हुआ है उसका। सॉल्वेशन बताऊंगा अभी मैं। और Cl एक्वस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये Na प्लस, सपोज एक एक ही ले रहे हैं अपन, Cl माइनस, इनको क्या घेर के रखेंगे यहाँ पे, मतलब ये ब्रेक क्यों होगी, बिकॉज ऑफ दिस वाटर ये आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए यहाँ पे। अब जो मैंने ब्लू कलर से बताने की कोशिश की है, दैट इज नथिंग बट, क्या है वो, सॉल्वेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। जब कोई आयंस को पानी क्या कर लेता है, या सॉल्वेंट क्या कर लेता है, ऐसा घेर लेता है। सॉल्वेशन मीन्स पानी घर घेर के रखता है। यस प्रणय, एकदम सिंपल लैंग्वेज। सॉल्वेशन मीन्स पानी वो आयंस को क्या कर लेता है, चुन चुन के मारता है, घेर लेता है। तो ऐसा ही जितने भी Na, जितने भी Cl, जितने भी Na, जितने भी Cl होंगे, सबको पानी ने क्या किया होगा, फिर ऐसे ही घेर लिया होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ताकत, ये जो NaCl था इसकी ताकत कम होगी। क्यों? ये बना हुआ था NaCl से, समझ रहे हो? पानी ने इसको आयोनाइज कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो मतलब अब ये अपने भाई से मिल नहीं सकता। इससे मिल सकता है कि ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ पे, ये जो दीवार है अंबुजा सीमेंट की, ये दीवार यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप समझ रहे हो, ये दीवार जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आयोनाइज हो चुके हैं, अलग अलग आयंस में एग्जिस्ट कर चुके हैं, और इसी को अपन, ये प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। मतलब तुम कपड़े धो रहे हो, कपड़े जैसे एक बर्तन में पानी है, इस बर्तन में पानी में तुमने कपड़े यानी वो कर दिया, बर्तन ही है, इसमें पानी है, इसमें कपड़े तुमने अच्छे से नीचे डुबो दिए। दूसरे ने क्या किया, ये पानी है, इसमें कपड़े को ऊपर से ऐसे डाल दिया, मतलब आलसपन आ रहा था, ऐसे कपड़े डाल दिए, तो कपड़ा थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे सॉल्वेशन कहाँ पे अच्छा हुआ है, यदि कपड़ा पूरी तरह से गीला कौन से कंटेनर में होगा, एक दो, इसमें अच्छे से होगा कपड़ा गीला, तो ये तो बाबू भाई भी बताएंगे, पहले वाले में। यस, पहले वाले में होगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्वेशन अच्छा होना, ये तुमको एक आइडिया आ गई। जितना ज्यादा वो उसको घेर के रखेंगे, उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन वर्ड कब यूज करते हैं, जब सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा, तब सॉल्वेशन हो रहा है बोलोगे आप। अगर पानी H2O इज सॉल्वेंट है, अगर पानी सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सॉल्वेंट समझता ना आपको, तब आप बोलोगे एक्वेशन, एक्वस। क्या हो रहा है, या फिर इसी को नाम बोलते हैं हाइड्रेशन।
ठीक, क्लियर हो गया। ये बाद में भी आने वाला है, आगे भी आने वाला है, तो जरा इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे ये आइंस आ गए, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दो। तो आइंस आ गए, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे हैं अपन, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। प्रणय अंबुले कहाँ से आ रहा है अभी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से आप, अरे ये लोग अभी कैसे आ रहे हैं, मतलब महाप्रसाद बढ़ रहा था क्या। तो आयंस का इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेब्लिश होगा, इसका आयंस का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ आप सब, अब ये जो NaCl था, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली अपन सोचते, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते, ये सारा नमक के पार्टिकल्स है। सपोज नमक व्हाइट है, बट मैं यहाँ व्हाइट नहीं बना सकता, ये नमक का पड़ा हुआ है पैकेट। आपने इस पैकेट को किसी कंटेनर में डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया, तो कुछ कुछ नमक जो सॉल्ट जो भी है, सिर्फ NaCl ही सॉल्ट नहीं है, बाकी भी सॉल्ट है, क्या पूरा आयोनाइज हो जाएगा वो, कुछ तो अनआयोनाइज भी हो जाएंगे ना, कुछ तो क्या होंगे बताओ, अनआयोनाइज्ड। तो दो चीजें देख रहे हैं आप, एक कुछ कुछ आयंस जो होंगे वो निकल लिए, मतलब उनको उनको पानी ने अच्छे से घेर लिया है, मतलब वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन कुछ तो होगा इधर पे जो आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे, आप समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा होगा जो आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखो जो आयोनाइज होते हैं, ठीक है, यहां से थोड़ा सा अभी रफ्तार अपन ये करेंगे, तो जैसे यहाँ पे कोई चीज आयनाइज हो रहा है तो अपन बोलेंगे वो बहुत, अगर सपोज पूरे आयंस इसके अलग हो गए, अगर पूरे आयंस अलग हो गए तो हम बोलेंगे, अब ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन यूज किया गया है, इस सॉल्यूशन को नाम बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर ये पूरा आयनाइज हो गया तो हम बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यार। जो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है, उसको अपन बोल देते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका अपोजिट अगर कोई, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल बनाया ये, यहाँ पे मैंने बोला कि यार कुछ ही आयंस, मतलब सपोज यहाँ पे कुछ ही आयंस क्या हुए, आयोनाइज हुए, फ्यू आयंस, तो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हुआ, तो ऐसे ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आपने पहले भी सुना है, जैसे 10th में आपने पढ़ा था, कंटेनर लेते थे, ये देखो कंटेनर में आपने पानी भर दिया, पानी में आपने क्या कर दिया, नमक के पार्टिकल डाल दिए, नमक के पार्टिकल्स ऐसे इसमें, तो अब यहाँ पे बहुत सारे Na+ हो गए, बहुत सारे Cl- हो गए, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे दो रॉड लेते आप, है ना, ऐसे दो ग्रेफाइट रॉड ले लो, एंड देन आप क्या करते हो, यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हो, ठीक है, ये याद आया। अब ये आपका प्लस साइड है, ये आपका माइनस साइड है, कंटेनर है ये, कंटेनर को ऐसा खुला भी रख दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा जोड़ देता हूँ, आया।
थोड़ा सा लुक आ गया होगा कंटेनर का। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना बेटा। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और वीक मतलब पार्शियली डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट समझता ना, जो आयनाइज हो जाता है, आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे ये चल के पढ़ने ही वाले अपन। तो जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक याद रखना, क्योंकि आगे चल के फिर कंफ्यूजन होता है। तो ये जो ये लेफ्ट वाला अपन ले रहे हैं इसको मैं बोलूंगा, लेफ्ट वाले को एनोड, और राइट वाले को मैं बोलूंगा कैथोड। रॉड बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, रॉड, दो तरह के इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब सेल भी दो तरह के होते हैं, जो सेल यूज करते हैं ना अपन, बैटरी, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो तरह के सेल होते हैं जो अपन, देखो गाड़ी में जो बैटरी या सेल को बैटरी भी बोल सकते हो आप, दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। अब इसमें फर्क क्या होता है? ई से आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, और ये क्या करेंगे उल्टा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसमें कंफ्यूजन होता है भयंकर। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, ये वर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका ई पकड़ने का मतलब, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से, है ना, सी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, देन आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और इसका अपोजिट होता है गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। अब यहाँ पे ये वाला एग्जांपल 10th में आपने पढ़ा है, इसलिए इसी को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये इसी एक एक इससे आपको एक एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यकीन मानो, ये एग्जाम्पल आपने समझ गया, 50% ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाती है, सिर्फ पढ़ने की देरी रहेगी। तो अब यहाँ पे ये मेरा ट्रिक क्या है कि लेफ्ट एनोड ए आता है, ए, और कैथोड सी आता है। तो अपन बोलते हैं कि अपन जैसे ए बी सी डी कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी, मतलब ये पहले इधर साइड एनोड रहेगा, इधर साइड कैथोड रहेगा, ये अपन डिसाइड कर लिया, पहली बात। दूसरा, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा। अब ये भी ट्रिक है एक, कि लेफ्ट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट साइड है, इतना तो को समझता है। तो यहाँ पे एक थप्पड़ मारने का, थप्पड़, थप्पड़ अगर तुमको एक ही मारना है तुम्हारे दोस्त को, तो तुम जनरली राइट हैंड से मारोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से मारोगे तो थोड़ा कम लगेगा, जनरली सभी लोग राइट ही रहते। तो लेफ्ट में लेफ्ट हैंड से मारोगे तो लॉस हो जाएगा, तुमको लॉस आ जाएगा, लॉस।
लॉस का ओ पकड़ने का, ओ से बनाने का ऑक्सीडेशन। मैं इसलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि फिर कचरा हो जाएगा, कचरा। आपको अगर ये डिफरेंस नहीं पता रहेगा तो फिर आप गलती 100% करोगे। अब सेल ई सेल अपन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी कि एनोड ये वाला है एंड एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा याद रखो परमानेंटली ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब एक यहाँ पे और ट्रिक आपको याद रखना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी याद रखना। एबीसीडी से दो काम होते हैं, एक तो ए फॉर एनोड लेफ्ट में आएगा, सी फॉर कैथोड। उसके बाद यहाँ पे सी फॉर कैथोड, डी फॉर डिपॉजिट। ये भी ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक है, सी फॉर कैथोड, डी फॉर डिपॉजिट। तो आप याद रखो कैथोड में हमेशा क्या होगा, डिपॉजिट होती है चीजें, डिपॉजिट। कैथोड में क्या होंगी, डिपॉजिट। अब यहाँ पे आप इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, जैसे Na प्लस है और Cl माइनस है। आपको पता है 10th में एग्जांपल था कि जो Na प्लस है, अब डिपॉजिट क्या होने वाला है, सोडियम डिपॉजिट होने वाला है। क्या होने वाला है, डिपॉजिट सोडियम। तो मैं थोड़ा सा इसको बिठा देता हूँ, आपने इसको समझना है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बेसिक चीज है जो अपने को पता होने का, ठीक है, जो अपने को पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं, ये जो Na है ये डिपॉजिट, Na प्लस है, ये डिपॉजिट होने वाला है। अब ये Na किधर जाएगा, प्लस है, चलो अब मेरी बात बताओ, एक ये प्लस है, ये किधर पे जाएगा, ऑब्वियसली कैथोड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम जो है वो पूरा का पूरा सोडियम किधर डिपॉजिट होगा, इधर पे। धीरे धीरे इसकी लेयर यहाँ पे जमते जाएगी सोडियम की, ये यहाँ पे धीरे धीरे इसकी लेयर जमना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब रिएक्शन हुआ होगा इधर पे, रिएक्शन हुआ होगा तो जो सोडियम आयन है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इस बार। क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो ये सोडियम कैसे बनाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा एंड आपको दिया होगा सोडियम। अब ये लेफ्ट साइड में जब भी कभी भी किसी में भी प्लस अगर इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सॉरी ये प्लस नहीं है, वो गलती से लिख लिया। हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ओ आता है, ओ ऐसा याद रखो, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर लॉस। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन। अब ये जो सोडियम Na प्लस है, इसने इसको अभी अपने को पता करना है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए किधर से आए होंगे। तो दूसरी तरफ जो Cl है ये क्या करेगा, इस बार इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि Cl में माइनस चार्ज है एंड उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक दे दिया। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो आप रिडक्शन पढ़ चुके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका 0 है। तो -1 से 0 मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये पहले Na प्लस था, अब Na मतलब इसमें पहले कम इलेक्ट्रॉन थे, अभी वो कमी दूर होगी, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, याद आ रहा होगा। तो ये रिडक्शन है। तो ये दो रिएक्शन इसमें हो रहे होंगे, इस कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन हो रहे हैं। तो इस सेल के अंदर, ये एक सेल बनाया हमने, कितने रिएक्शन हो रहे हैं, दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिडक्शन हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है।
एक रिडक्शन हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो हाफ यानी ये हाफ सेल है, मतलब ये एनोड में बात करूं तो ये हाफ सेल रिएक्शन इसको बोलेंगे अब, हाफ सेल रिडक्शन। तो रिडक्शन में कौन सा अपन रिएक्शन लिखेंगे बताओ? रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Na प्लस गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स एन इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन हो रहा होगा हाफ H हाफ सेल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? Cl आइन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता होगा? लॉस करता होगा। तो ये एक ही सेल के अंदर दो अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन सेल तो एक ही है ना, सेल क्या है? एक ही है। तो फिर अपन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब ऐड करते समय एक चीज याद रखना, जब भी रिएक्शन आप ऐड करोगे क्या करना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए आप सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो बेटा? मल्टीप्लाई कर सकते हो चीजों को। अब जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे Cl आइन, सिंपल सा Cl आइन, ये नहीं होता है ना कि वो सिंगल उसमें एग्जिस्ट करता हो। Cl तो Cl2 होता है, तो यहाँ पे एक और Cl आइन ऐसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन देके, ये दो Cl आइन अगर इलेक्ट्रॉन देखो, दो Cl आइन मिलके दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो दो Cl आइन क्या हो जाएंगे? Cl2 कन्वर्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने? दो लॉस किए उन्होंने। तो ये चीज को समझो, आप दो से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। मतलब इस कंटेनर में दो Cl आइन आपस में मिल गए, हो गए कंबाइन दो Cl आइन, ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो तो Cl2 बन जाएगा ना। अच्छा, तो ये जो अब ये Cl2 गैस तो यहाँ से रिलीज हो जाती है, आपको पता है ये Cl2 गैस एनोड से निकल गई, तो एक कंटेनर में क्या रह गए होंगे बताओ? कंटेनर में क्या रह गए? Cl बहुत सारे, सपोज 100 Cl आइंस है उसमें, तो ये 100 Cl आइन 50 Cl2 बनाएंगे, बराबर है। 100 Cl आइन मतलब दो दो Cl आइन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? Cl2। तो 100 Cl आइन कितना Cl2 बनाएंगे? नहीं, 100 50 ही होगा ना, 50 Cl2, क्योंकि ये 100 है, ये भी 100 होगा, तो 50 Cl2 बनाएंगे। प्रणय बराबर है? ओके। अब कंटेनर में क्या रह गया होगा बताओ? Cl2 तो पूरे जितने 100 थे Cl आइन सारे हो गए कंबाइन, बना दिए 50 Cl2। बताओ कंटेनर में क्या रह गए होंगे? जल्दी बताओ। कंटेनर में क्या रहे हुए हैं? अरे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कंटेनर में ही रहेंगे ना। जो ये इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? इलेक्ट्रोलाइट्स कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 100 में से कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बताओ? 100 इलेक्ट्रॉन। अरे एक एक Cl आइन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 100 Cl आइन 100 इलेक्ट्रॉन देंगे ना। अरे इधर से सिंपल सा गणित है, एक Cl आइन कितना दे रहा है इलेक्ट्रॉन? एक, है ना, एक दे रहा है एक, तो 100 दे रहे हैं 100, तो इलेक्ट्रॉन तो 100 होंगे ना। यस, तो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटेनर में आ चुके हैं। एब्रार भी बोल रहा है 100 इलेक्ट्रॉन, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं।
इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके, मतलब नेगेटिव से ऐसा ऐसा एक बनेगा आपका सर्किट, तो ये जाके कहाँ, इधर से सर्किट से पास होके ये इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठ जाते हैं कैथोड में। अब ये Na+ क्या करता है, ये इधर क्यों जाता है Na+, देखो Cl2 इधर से चला जाता है तो Na इधर आ जाता है Na+, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन है, वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वो उधर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे Na+ जा रहा है, ताकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो Na बन जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स Na+ गेन कर लेता है। तो ये कहने का मतलब है, ये आपका ये इक्वेशन ऐसा होगा। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो ऊपर में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हुए अपना, ऊपर में एक ही है क्योंकि Na की वैलेंसी एक ही होती है ना। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 Na आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 Na आए। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस है देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के कारण हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल मतलब काट दिया उनको। इधर साइड क्या बच गया, लेफ्ट साइड में 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स यू 2Na प्लस 2Cl माइनस। अब आप देखो आपके रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, ये होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे आप देखो जितने भी Na+ थे वो सारे Cl के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, 2 Na और Cl2 गैस, Cl2 गैस तो रिलीज होती है, तो अब सिर्फ ये जो कैथोड है इसमें क्या डिपॉजिट होके रह जाएगा, सोडियम। तो इनको हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। ये वाला जो ऐड करके दिया है मैंने, ये इसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे अपन इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते, तो ये आपको ये बेसिक चीजें इतना मालूम होना। अब अपन बात करेंगे कि इलेक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से आप क्या करोगे, अब ये जो सॉल्ट है ये एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, ये सॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि एसिड भी क्या हो सकते हैं, एसिड भी आयनाइज हो सकते हैं, बेस भी आयनाइज हो सकते हैं, सॉल्ट भी आयनाइज हो सकते हैं। और जहां जहां आयन चाहिए आपको पता है, जहां पे आयंस होते हैं वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पता ही होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे नोट्स बनाना। और इलेक्ट्रिसिटी आयनाइजेशन कब होता है, एक्वस स्टेट में होता है या फिर मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो आप ये यहाँ से स्टार्ट करो आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयंस जब इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे उस टर्म को बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा इसका जो अभी मैंने पढ़ाया था, थोड़े 2-3 सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, जो चीज आपको पता होनी चाहिए। A substance that either in molten or in aqueous state, aqueous, aqueous solution can conduct electricity.
अब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एसिड, एसिड एक्वस या मोल्टन स्टेट, उसको हीट करो तो वो आयनाइज हो जाएगा। बेस या फिर सॉल्ट, तो इनको ही अपन इलेक्ट्रोलाइट का दर्जा देते हैं। आर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो एसिड, जो बेस, ये सॉल्ट जो है, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कब करेंगे? जब ये आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज कब होंगे? दो ही स्टेट में होंगे, एक तो मोल्टन स्टेट में और एक एक्वस। या पानी डाल दो उसमें या उसको हीट करो। इतना तो समझ में आ गया। और दूसरी तरफ यहां से दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, जो नहीं करते सब्सटेंस, जो आयनाइज नहीं होते, द सब्सटेंस that do not ionized, do not ionize are called non-electrolyte। और इसमें डेफिनेशन लिख ही लो, द सब्सटेंस that gets ionized are called electrolyte। अब यहीं पे मैं आप लोग को लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंस क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट, मीटिंग खत्म होने वाली, जल्दी जल्दी लिखो। द सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, इतना ही शॉर्टकट में लिखो। एग्जाम्पल आप लिख लो इसका, जितने भी स्ट्रॉन्ग आपके एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। HCl आप देखो, H प्लस और Cl आयन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, NaCl KNO3। तो स्ट्रॉन्ग इसमें क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये लिख लो, फिर मीटिंग खत्म होने वाली है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऊपर लिख देता हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, that substance dissociate, the substance